बहुत सारे लोग ऑर्डर का इंतजार तो कर रहे होते हैं। ऑर्डर लेने के लिए हर किस्म के हैक्स आप लोग अपनाते हैं, लेकिन ऑर्डर एक्टिव होने के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव रहकर आपने काम करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने फाइवर की पॉलिसीज का भी आपने ख्याल रखना है। यहां पर आपने अपने क्लाइंट को, दोस्तों फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे आपके ट्रेनर्स या फिर आपके जितने भी मेंटोर्स हैं वो आपको ऑर्डर लेने से पहले के तमाम टिप्स या गाइडलाइंस आपको दे देते हैं, आपसे शेयर करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं, फाइवर एक्सपर्ट्स हैं कि जो आपको फाइवर का ऑर्डर लेने के बाद क्या होता है, आपने ऑर्डर लेने के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने एक अच्छा रिव्यू कैसे लेना है, 5 स्टार रेटिंग कैसे लेनी है, और ऐसा रिव्यू जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, ऐसा रिव्यू आपने कैसे लेना है हर ऑर्डर के ऊपर, ना सिर्फ चंद ऑर्डर्स के ऊपर बल्कि हर ऑर्डर के ऊपर आपने ऐसा क्वालिटी रिव्यू कैसे लेना है कि जिसकी वजह से आपको रिकरिंग या फिर फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे टिप्स आपको मैं देने वाला हूं कि जिसकी वजह से अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो कैंसिलेशन बहुत कम या फिर नहीं होगी। अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो आपका वो ऑर्डर 5 स्टार रेटिंग के साथ, एक अच्छे रिव्यू के साथ वो खत्म होगा, कंप्लीट होगा और आप खुशी खुशी हर ऑर्डर को इसी तसलसल के साथ जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हमारा मोटिव या हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि एक ऑर्डर लेने के बाद बस हमने आराम से बैठना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक ऑर्डर लेना है तो अगले ऑर्डर्स के लिए हमने फिर से तगोदो करनी है, फिर से कोशिश अपनी जारी रखनी है ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकें और अच्छे तरीके से उसको स्केल भी कर सकें। अब ऐसे में अगर आप आज एक ऑर्डर ले रहे हैं और अगले पूरे हफ्ते में ऑर्डर नहीं मिल रहा तो ये आपको सोचने की बात है कि क्यों नहीं मिल रहा, जबकि होना यह चाहिए कि अगर आपने अपने बिजनेस का बेड़ा उठा लिया है तो डेली बेसिस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, आपकी अर्निंग कुछ ना कुछ आपको जनरेट हो जानी चाहिए कि जो आपको हौसला भी दे, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे और इसी तरह आप बेहतर अंदाज से अपनी सर्विस को अपने क्लाइंट्स के लिए डिलीवर कर सकें। तो पहली चीज, एक अच्छा रिव्यू लेने के लिए, ऐसा रिव्यू, वो पहला पॉइंट क्या है कि जिससे आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, उससे अच्छा रिव्यू भी ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जिस सर्विस के लिए आपने अपने बायर से कमिटमेंट की है आपने उसको 100% कंप्लीट करना है। आपने एक बार अपनी पूरी कन्वर्सेशन दोबारा से रिव्यू करना है ऑर्डर शुरू होने के बाद कि आपने कस्टमर से कौन कौन से कमिटमेंट्स किए हैं जिनको आपने फुलफिल करना है। अगर आप कुछ लिमिट से ज्यादा एग्जैजरेट करके अपनी सर्विस को डिफाइन किया है, वो सर्विस जो कि आपके अपने उस चेक लिस्ट में या फिर लिस्ट में नहीं थी, तो आपने उसे भी करना है क्योंकि आपने उसको कमिटमेंट की है, ठीक है। क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स की हैं उसके लिए हमेशा वो देखता रहेगा कि आया वो आप फुलफिल करने वाले हैं या नहीं है। आपने उस कन्वर्सेशन के ऊपर कमिटेड रहना है जिस कन्वर्सेशन पर आपने अपने ऑर्डर को फिक्स किया था, आपने अपने ऑर्डर को एक्टिव किया था। पहला पॉइंट कि जो कमिटमेंट आपने की है, बेशक वो वर्बल हो, बेशक वो डॉक्यूमेंटेड हो, आपने उसको 100% फुलफिल करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके पास स्किल सेट का वो लेवल होना चाहिए कि वो जैसा भी टेक्निकल क्वेश्चन करे आपने उसका टेक्निकल आंसर देना है और उसे कभी भी किसी पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज होने मत देना कि आप उस काम के लिए एलिजिबल नहीं हो, वरना वो किसी भी वक्त ऑर्डर कैंसिल कर सकता है और ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर आपको पता है कि हिट कितनी बड़ी मिल सकती है। और रिसेंटली ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर जो अपडेट आई है उस हवाले से भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। कैंसिलेशन पॉलिसी जो अपडेट हुई है उसको भी आपने एक मतलब देखना है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऑर्डर का इंतजार तो कर रहे होते हैं। ऑर्डर लेने के लिए हर किस्म के हैक्स आप लोग अपनाते हैं, लेकिन ऑर्डर एक्टिव होने के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव रहकर आपने काम करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने फाइवर की पॉलिसीज का भी आपने ख्याल रखना है। यहां पर आपने अपने क्लाइंट को कभी भी हर्ट नहीं होने देना, कभी भी किसी लेवल के ऊपर उसको आपने ये फील नहीं देना कि आप उसके काम के काबिल नहीं है, ठीक है। तो अपने स्किल सेट को 100% एक्यूरेट रखना है, आपने अपने स्किल सेट को 100% क्लियर रखना है कि किसी भी वक्त किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर आपने टेक्निकल आंसर देना है। थर्ड क्या है कि आपने एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का फायदा क्या होगा कि जब जब वो आपको क्वेश्चन करेगा तब तब आप उसको टाइमली आंसर करें, डिलेज ना हो, क्योंकि डिलेज से आपका रिस्पांस टाइम भी हिट होगा, डिलेज से उस
क्लाइंट को भी हमेशा ये कंफ्यूजन होगी कि आप रिस्पॉन्स लेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप एक्टिव नहीं है, आप काम नहीं कर रहे। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी वजह से या आप काम कर रहे थे तो आप फाइवर पे ऑनलाइन नहीं है, या किसी वजह से आपके उस रिस्पॉन्स में डिले हुआ है, तो आपने उसकी जस्टिफिकेशन एक ऐसी रीजनेबल देनी है कि जिससे उसे पता चले कि वाकई में जिस वजह से या जिस रीजन के ऊपर आप लेट हुए हैं उसकी रीजन उसको एक्यूरेट हो, उसकी रीजन जो है वो उसको समझ आ जाए, वो उस हवाले से कोई ऐसा कदम ना उठाए। तो आप लोगों ने अपने आप को 100% एक्टिव रखना है, अपनी डिलीवरेबल्स जो है वो उसको टाइमली रखना है, ताकि किसी ऐसे मौके के ऊपर कि जहां पर ऑर्डर का टाइम खत्म हो जाए और आपकी डिलीवरी लेट हो जाए तो यहां पर आपके लिए फिर कोई चांस नहीं है। हर सूरत में यहां पर आपको हिट पड़ेगी, यहां पर आपकी प्रोफाइल खराब होगी, और जिस मकसद के लिए पिछले 4-5 महीनों से आप कोशिश कर रहे थे दिन रात, और वो एक ऑर्डर को टाइमली डिलीवर ना करने की वजह से पहले ही ऑर्डर के ऊपर आप गिर जाओ, आप डिक्लाइन का शिकार हो जाओ, तो ये आपके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट का मुकाम होगा, आपके लिए बहुत बड़ा फेलियर का यहां पर पॉइंट होगा कि आप यहां पर डिसहार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि एक्टिवली इन तीनों चीजों को आपने फॉलो करना है। तो देखिए आप फाइवर के ऊपर एक कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करने लगेंगे और स्केल अप करते जाएंगे। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी अर्निंग डबल से डबल होती जाएगी, और डेफिनेटली जैसे जैसे आप ऑर्डर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, डिफरेंट क्लाइंट्स आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे, उनको सर्विसेज देंगे, डिफरेंट सर्विस टाइप में आप एक सर्विस नहीं बल्कि मल्टीपल सर्विसेज दे रहे होंगे, तो आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कम्युनिकेशन का गैप जो था वो भी खत्म होगा। क्लाइंट बेसिकली किस लेवल के ऊपर सर्विस चाह रहा होता है, इस हवाले से भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और यूं आपको एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आपने कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है। फिर ग्रेजुअली आप लोगों के पास अपसेलिंग के स्किल्स भी आ जाते हैं कि अगर $5 का एक क्लाइंट आ चुका है, उसको दूसरे $10 के लिए कौन सी सर्विसेज कैसे बेचनी है, उसको किस लेवल के ऊपर जाके सेटिस्फाई करना है कि उस पॉइंट के ऊपर जाकर आप अपनी दूसरी सर्विस को वहां पर पिच करें, और वहां पर उसको सेटिस्फाई करने के बाद फिर $10 भी लें बजाय इसके कि $5। क्यों? फाइवर का प्लेटफॉर्म हमेशा उन प्रोफाइल्स को वैल्यू देता है, उनको रैंक करता है जो अपसेलिंग के ऊपर काम करते हैं, जो उनको बिजनेस एक्स्ट्रा लेकर आते हैं। एक क्लाइंट $10 के ऊपर आया है और उसको $50 निकलवाए हैं, दैट मीन्स कि दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट एंड अपसेलिंग। अपसेलिंग जितनी ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्द ग्रो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कैसे ही इंटरेस्टिंग और थॉटफुल वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।